आदरणीय ब्रह्मा कुमारी कविता दीदी जी हमारे बीच हैं। आप जानते हैं लगभग 40 वर्षों से वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वो 30 वर्षों से तो चंडीगढ़ में ही रह करके। तो आज दीदी से रिक्वेस्ट है कि जन्माष्टमी पर खास, और आम देखिए सभी समाज में कितने प्रकार की दुख चिंताएं बढ़ रहे हैं, तो आपके आशीर्वचन हम सबको मिले। आपने 1984 में ब्रह्मा कुमारीज में अपने माता पिता के साथ आना शुरू किया, शायद हनुमानगढ़ शहर में, और तब से लेकर के अब तक आपने न जाने भारत के कितने स्थानों पर अनेक प्रकार से अपनी सेवाएं दी। आपने कानून की पढ़ाई पढ़ी, BA LLB किया, और उसके पश्चात जो है बहुत स्थानों पर जाने के बाद आपने चंडीगढ़ में यहीं पर सेक्टर 33 में रह करके बहुत समय तक अपनी सेवाएं दी। उसके पश्चात और भी अनेक स्थानों पर, यहाँ कितने गांव हैं जहाँ बहुत नशा मुक्ति के बारे में बहुत सारे कार्य किए गए, बहुत बच्चों के लिए बहुत सारे कैंप चलाए गए। कितने बच्चे हैं जो हमें कई बार मिलते हैं, कई तो यहाँ वकील बन गए हैं, वो कहते हैं आपकी दीदी वो मैं पढ़ाती थी, 20-20 साल हो गए उनको। तो आदरणीय दीदी जी यहाँ बहुत वर्षों से सेक्टर जो ये साउथ के सेक्टर से यहाँ तो स्थान पर रह करके आपने बहुत लंबी सेवाएं दी। सेक्टर 45, 44, 46, 47, 50 जितने भी सेक्टर्स यहाँ आप देखेंगे, सेक्टर 43 में यहाँ पिछले 6 वर्षों से सेंटर है। तो आदरणीय दीदी जी हमारे बीच हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि दीदी आज भी अपने आशीर्वचन। ओम शांति। कितने अच्छे हैं ना आप, इतनी गर्मी में भी मुस्कुरा रहे हैं। कल तक डर था, यहाँ बोल रहे थे 5 दिन पहले तक आज के दिन 82% बरसात होगी, और आज बूंद भी नहीं बरसात की। अगर सुबह भी हो जाती तो शायद अब तक ठंडक रहती, लेकिन ये आप सबकी परीक्षा है कि इतने अच्छे त्योहार के दिन आप सभी इतने प्रेम से एकत्रित हुए। और शायद ये वो बातें हैं प्रेरणा देने वाली कि हम सभी समझते हैं कि जीवन में सब तरह के उतार चढ़ाव, कोई भी बिल्कुल प्लेन स्मूथ जीवन चले ऐसा होता ही नहीं। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हों, सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तो भी उनसे कोई ईर्ष्या करने वाला, कोई टांग खींचने वाला कोई ना कोई होता ही है। तो इसीलिए सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग हो ऐसा तो अवतार जितने आए उनके साथ भी नहीं हुआ कि सब कुछ उनके अकॉर्डिंग हो। तो आप सोचिए कि जो उनके साथ साथ काम करते करते आज यहाँ कलयुग के अंत तक पहुँच गए, उनके साथ कैसे हो सकता है। तो ये भी अच्छा किया टेंट वालों ने जो पर्दे बांधे नहीं, थोड़ी बहुत हवा आती रहेगी। और बरसात के डर से उनको तो ये लग रहा था कि पूरे के ऊपर ही ये डाल दिया जाए त्रिपाल, तो नहीं डाला तो अच्छा ही हुआ ना। थोड़ी बहुत हवा आ रही है, हर चीज़ में कहीं ना कहीं कल्याण है, बस वो कल्याण देखने वाली दृष्टि चाहिए। आज का दिन जो कल हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, तो हम सोच रहे थे कि हमारे देश में हमारी ही कल्चर का हम कितना अच्छी तरह से यहाँ स्वागत करते हैं और उस कल्चर को आज तक निभा रहे हैं। जबकि कितना मॉडर्नाइजेशन हो गया है, इतना ज़्यादा आधुनिकीकरण के कारण भूल गए हैं बहुत सारी चीज़ें अपनी सभ्यता की, और उस पर विदेशी सभ्यता का प्रभाव है। लेकिन ये हमारी समझदारी है कि अगर उनसे भी कुछ लेना है तो वो अच्छी चीज़ें ही लें। जब लोग कहते हैं कि विदेश में ईमानदारी बहुत है, विदेश में स्वच्छता बहुत है, वहाँ सच्चे हैं लोग, ऊपर अंदर कुछ बाहर कुछ ऐसा नहीं है, तो ये अच्छी चीज़ ही हम उनकी ग्रहण करें तो कितना अच्छा हो कि जो अंदर बाहर एक जैसे हों, वो सच बात बोलने में हिचकते नहीं हैं, झूठ कम बोलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी, हालांकि क्रिमिनल्स वहाँ भी हैं, पाप करने वाले वहाँ भी हैं, लेकिन अधिकतर लोग इस तरह के हैं। तो ऐसी चीज़ें हम अपनी सभ्यता में अपना सकते हैं, और इस सभ्यता में रिचनेस इतनी है कि आज भी हम सभी अपने आप से पूछें तो हम बहुत सारी चीज़ें लेकर ही पैदा हुए थे। परिवार में बड़ों के लिए सम्मान, ये हमारी सभ्यता में पैदा होते ही सिखाया जाता है ना। और मम्मी पापा बोल बोल के सिखाते हैं, राम राम जी बोलो, सत श्री अकाल बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, बच्चे को बोलते हैं।
सुबह उठते ही इतना बोलते हैं कि जब तक वो बोलना सीख जाए, पैरी हथ लाओ, अब आज तक भी सिखाया जाता है। तो हम सोचते हैं मंदिर में जाके वहाँ जाके नमस्ते करनी है, प्रणाम करना है। कोशिश ये होती है कि ये चीज़ें परंपरा से चलती रहें, आगे से आगे चलती रहें। तो अब सोचने की बात है कि इसके विपरीत इतना ज़्यादा जो असभ्य बातें और असंस्कृति की बातें हैं वो भी फैलती जा रही हैं। लाइक नशा मुक्ति की बातें हमें क्यों करनी पड़ती है कि इतना नशा, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, उसकी वजह से बीमारियां, ये भी बहुत फैल रहा है। एक तरफ हम ठीक करने की कोशिश करते हैं और एक तरफ सरकार को भी इतना फ़ायदा हो रहा है तो वो चीज़ें ठीक हो नहीं पा रही हैं। तो हम क्या करें उसके लिए? अपने मन को समझाना और अपने मन को पावरफुल बनाना, इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक बार एक विदेशी भाई उनको लेने गया यहाँ उसका दोस्त, तो जब वो एयरपोर्ट से लेकर आ रहा था तो उसने बहुत जगह लाइट्स देखी। आज का ही दिन था, वो कई वर्ष पुरानी बात है। तो उसने देखा कि इतनी लाइट्स क्यों हैं जगह जगह। उन्होंने कहा ये मंदिर है और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, इसीलिए मंदिरों में लाइट्स लगी हुई हैं, सजे हुए हैं। तो बड़ा खुश हुआ क्योंकि वो क्या करता था, टैक्सी लेकर आ रहे, टैक्सी में से ही जहाँ लाइट है, जहाँ मंदिर है, वहाँ ऐसे झुक के प्रणाम करता था बार बार। तो वहाँ हर जगह वो ऐसे झुकता था। तो जब वो करता था तो उसका जो जर्मनी वाला फ्रेंड था वो भी करता था ऐसे, भाई इनकी कल्चर है तो इनको अच्छा लगेगा, तो जहाँ वो नमस्ते करे वहाँ वो भी कर देवे। इस तरह चलता रहा। वो 3-4 दिन यहाँ रहे, चंडीगढ़ में घूमे, यहाँ वहाँ घूमे, और फिर जब 5वें दिन जब वो जाने लगे तो फिर से जहाँ जहाँ लाइट दिखे वहाँ वो जर्मनी वाला फ्रेंड फिर ऐसे कर देवे। उसने देखा ये क्यों नहीं कर रहा है, उस दिन तो बड़ा कर रहा था नमस्ते, जहाँ लाइट्स दिखती दूर से ही मंदिर ही होगा तो वो कर देते थे, और यहाँ अब कई जगह बड़े बड़े बल्ब जगमगा रहे हैं, जहाँ लाइट दिखे वहाँ वो जर्मनी वाला फ्रेंड फिर नमस्ते कर दे। तो वो हंस के कहता यहाँ नहीं नमस्ते करने की जरूरत, ये ठेके है। आम दिनों में ठेकों पर ही लाइट होती है चमकते रहते हैं कि कैसे आकर्षित किया जाए। और अब देखते आ रहे हैं जिसको हम कहते थे हमारे देश का नारी पक्ष, जो कि व्रत, उपवास, त्योहार, इन सब में बहुत विश्वास रखते थे, और अब घरों की बच्चियों पर से विश्वास उठता जा रहा है। वो छोटी बच्चियां जो नारी बनती जा रही हैं बड़े होने तक, अब वो भी शराब पीना, मांसाहार, ये सब पे बहुत खुले होते जा रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं यही कल्चर है, अब इस कल्चर को अपनाना चाहिए। इस तरह का हो रहा है। अब लड़की देखने जाते हैं तो पहले पूछते थे खाना बनाना आता है, ये आता है, ऐसी कई चीजें पूछते थे। अब वो ये पूछते हैं ड्रिंक तो नहीं करती है, खाना पीना ठीक खाती है, बनाना तो छोड़ो, खाती ठीक है, बनाएगी तो क्या। तो अब ये इतना डर हो गया है कि अब इन चीजों से परहेज करना भी मुश्किल हो गया। फिर भी मिडिल क्लास में कोशिश की जा रही है कि इसको बरकरार करके रखें, लेकिन वो मिडिल क्लास अपने आप को मिडिल ना समझ के अपर मिडिल और अपर क्लास समझने की होड़ में, अब उस दिन होली पर हम गए, यहाँ किसी सेंटर पर प्रोग्राम था, तो हमने देखा कि सड़क पार कर रही है कितनी लड़कियां होली वाले दिन अपनी जेब में वो छोटी छोटी शराब की बोतल, जिनको पौवा बोलते हैं, वो जेब में ठूंसती हुई आ रही थी। कॉलेज की लड़कियां पंजाब यूनिवर्सिटी के आसपास की। इसको ठीक करने की जरूरत है। कौन करेगा? इसकी जिम्मेवारी उन सब पर है जो आज अपने आप को बड़े और समझदार कह रहे हैं। हम सरकार को, इसको उसको ना दोष दें, वो करेंगे ऐसा नहीं हो सकता। ये हम हर एक अपने ऊपर जिम्मेवारी लें और दूसरों की भी, पड़ोसी को, साथी को भी ये जिम्मेवारी समझा दें कि हमें अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को बचाना है, और बचाने के साथ साथ उसको इस आज की असली सभ्यता का दर्शन कराना है। आज सुबह जो हम महावाक्य पढ़ रहे और सुन रहे थे, तो उसमें बार बार एक बात आ रही थी कि हम क्यों कह रहे हैं श्री कृष्ण काला, नारायण काला, राम काला, ऐसा क्यों हो गया? वो देव आत्माएं कहाँ गई?
जिन्होंने इस दुनिया में इस धरा पर रोल प्ले किया था वो कहाँ चले गए? वो असल में सभी काले हो गए। काले मीन्स आत्मा शक्तिहीन हो गई रोल प्ले करते करते। हम सभी उन्हीं देवताओं के वंशज हैं, उन्हीं देवताओं की वंशावली हैं, लेकिन आत्मा काली हो गई है, शक्तिहीन हो गई है। इसके पीछे कारण ये है, जो सांप ने डसा मीन्स विकारों रूपी सांप ने डस लिया। अब उस विकारों का सांप कौन सा है? अब विकारों का सांप दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन डसता तो जा रहा है। अब दिखाई नहीं दिया, लेकिन डसने का भाव क्या है? एक एक विकार ने अपना प्रभाव फैलाना शुरू कर दिया। काम विकार अति, जिस बात को लोग थोड़ी शर्मिंदगी की बात समझा करते थे, थोड़ा शर्माते थे, अब उसमें से शर्म नाम की चीज निकल गई है। तो उसमें सारी जिंदगी चाहे कितनी भी बड़ी उम्र हो जाए, चाहे शक्तिहीन होते जा रहे हैं, मन और तन की शक्तियां खत्म होती जा रही हैं, बट उस काम विकार में पूरी तरह उलझे हुए हैं। 50 साल की उम्र के बाद तो ऐसी दवाइयां लेना शुरू करते हैं जिससे उत्तेजना बनी रहे, और उनको सिखाना कितना जरूरी है। एक परमात्मा से कनेक्शन ही इस बात को ठीक कर सकता है। वही पवित्रता का संचार करेगा कि कोई तो लिमिट होनी चाहिए। जिसमें गांधी जी ने एक बात कही थी, एक बार लिखी थी अपने बुक्स में कि दिस मैरिटल रिलेशंस आर फॉर प्रोक्रिएशन नॉट फॉर रिक्रिएशन। ये मनोरंजन के लिए नहीं है। इस बात को समझते हुए अपने संयम को बढ़ाएं, और संयम तभी बढ़ेगा जब राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास होगा। जब ये याद रहेगा कि मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, मेरा अपनी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल है, नहीं तो ये डसता रहेगा और काले होते रहेंगे। अब काम विकार के बाद क्रोध विकार देख लीजिए। अब क्रोध विकार भी वही काम कर रहा है। एक छोटे से बच्चे को सिखाया जा रहा है। जो बच्चे को थोड़ा सा डांटते थे और वो बेचारा अपने होठों को ऐसे फैलाता था और रोने लग जाता था, फिर मम्मी की गोदी में घुस जाता था। अब उसकी साथ वाली आंटी कहती, इसने तेरे को मारा, ऐसे डांटा, हप कर दे इसको। ये नई चीज सिखाई जा रही है। हप कर दे मीन्स तुम रिएक्ट करो, तुम बता दो कि मुझे बुरा लगा है, ऐसे रिएक्ट करो। तो वो डांटना और डांट नहीं सहन करना ये बचपन से ही सिखाया जाने लग जाता है। फिर उस क्रोध विकार की वजह से नाराज होना, टेंशन में आना, वेस्ट सोचना, बहुत व्यर्थ सोचते रहना, चिड़चिड़ापन। गुस्सा नहीं है, गुस्से के बाल बच्चे बहुत सारे हैं। अब इतने बाल बच्चे, इतना बड़ा परिवार क्रोध का इकट्ठा हो गया, आसपास ही रहता है। अब जब क्रोध विकार डसेगा, आपने देखा हुआ है ना, क्रोध करने वाले को मुंह तांबे जैसा लाल हो जाता है और वो अंदर जल के काला हो जाता है। आप सोचिए, अंदर से काला, ऊपर से थोड़ी देर लाल दिखता है, रात को बीपी हाई, नींद आएगी नहीं, जिसके साथ लड़ाई की उसका भी बीपी हाई, उसको भी नहीं आएगी, मुझे भी नहीं आएगी। अब क्रोध विकार जब डसता है तो एक दिन में ठीक थोड़ी हो जाए, इसके बाद इसका क्राइम बढ़ता है। बड़े बड़े क्रिमिनल्स क्रोध विकार के कारण है। लोभ देख ले, लोभ और मोह ये तो दीमक की तरह खा जाता है, अंदर ही अंदर चाटता रहता है। बाहर से अपने आप को अच्छा शो करते हैं, हमें कोई लोभ नहीं है, हमें कोई मोह नहीं है, हमें कोई दिखावे की आदत नहीं है। शो ये करते हैं लेकिन अंदर खोखले हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। तो ये लोभ और मोह विकार अंदर से काले करते करते खत्म कर देते हैं, तो आत्मा शक्तिहीन हो जाती है। तो इस तरह के विकारों ने डसा, और क्रोध भी अहंकार के कारण आता है। मुझे पूछा नहीं गया, मुझे कहा नहीं गया, मेरी राय नहीं ली गई, मुझे आगे सम्मान नहीं दिया गया, मेरे लिए तालियां नहीं बजाई गई, अखबार में मेरा नाम क्यों नहीं आया, इनका आ गया। इस अहंकार के कारण फिर क्रोध आता है, क्रोध के कारण फिर कालापन और बढ़ जाता है। तो ये विकार सारे परेशान कर रहे हैं। और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अब काले होने से नो कह दीजिए, से नो टू कालापन, क्योंकि विकार डसेंगे और कालापन आएगा। तो इसीलिए अब और काले नहीं होना, अब गोरे होने का समय है। अब रात बीतती जा रही है, अब उजाला आने वाला है। ये जो समय चल रहा है कलयुग का अंतिम प्रहर, या इसको कहेंगे संगम युग, सतयुग का प्रथम प्रहर।
ये शुरुआत हो रही है। जैसे दिन का प्रथम प्रहर होता है सुबह 2 से 5 बजे तक, 3-3 घंटे के 8 प्रहर होते हैं ना, तो प्रथम प्रहर होता है जो रात दिखती है 2 बजे और 5 बजे तक, 3 घंटे का वो प्रथम प्रहर। लेकिन आप सोचिए कि उस प्रथम प्रहर में कौन जागते हैं? योगी ही जागते हैं। और आजकल क्रिमिनल जागते हैं, उनको पता है दुनिया सारी भोग विलास करके सोई हुई है। अब ये भोगी हैं, भोगी सोए हुए हैं, उस वक्त चोर उचक्के ठग ये जागते हैं, आम काम आसान हो जाता है। लेकिन अगर योगी बन जाएंगे और ऐसे समय पर जागना शुरू कर देंगे तो दुनिया में से चोरी ठगी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप जागृत हैं, आप जागृत हैं और आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैला रहे हैं, इसीलिए ऐसा होगा। तो इसीलिए अब फिर डसे नहीं जाना है, अब उसको साफ करने का, वो जहर उतारने का समय आ गया है। तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम सोच ले कि अब अंदर का जहर खत्म करके उस काले से हसीन बनने की जरूरत है, गोरा बनने की जरूरत है, शाम से सुंदर बनने की जरूरत है, इसीलिए शाम सुंदर कहते हैं। तो आज हम प्रतिज्ञा कर ले, अंदर से प्रण कर लें कि मैं आत्मा बहुत चमकीली हूँ, बहुत सुंदर हूँ, और अंदर से देवता वाले गुण आज से ही देना शुरू कर दें। अपने आस पड़ोस, परिवार, घर, थोड़ा सा उनको प्यार दें, और प्यार प्रशंसा के रूप में देना शुरू करें। थोड़ी उनकी बड़ाई कर दें, प्रशंसा कर दें। कभी याद ही नहीं रहता, रोज इतनी टेस्टी चाय पीते हो वाइफ के हाथ की बनाई हुई, कहना ही भूल जाते हैं बहुत टेस्टी चाय बनाई है। अच्छा चलो ना बोलो, लेकिन आप करके देखो कि आपको रोज जो चाय दे रही है आपकी डॉटर इन लॉ या घर में वाइफ, या ये रोज आपको बेड टी दे रहे हैं, शाम की चाय दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, 10 साल बाद अचानक कह दे मैं नहीं देती, आप पे बना लो, आप कुछ बिगाड़ सकते हैं उसका? कुछ बिगाड़ सकते हैं? कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर उन 10 सालों में आप उनको थैंक यू बोलते रहते, तारीफ करते रहते, तो आगे के 10 साल और श्योर हो जाते कि वो देती रहेगी। और जिस दिन वो ना कर देगी, जिस दिन वो ना कर देगी, उस दिन आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इसीलिए बेटर है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, थैंक्स बोलते रहें, शुक्रिया करते रहें, धन्यवाद करते रहें और प्रशंसा करते रहें। ये प्यार के मीठे बोल देना सीख जाएं तो फिर रिस्पेक्ट देना, प्यार देना, खुशी देना, सुख देना, ये सब कुछ देते जाएंगे और देते देते आपकी स्थिति बहुत ऊंची हो जाएगी। आप देते 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 देवता बन जाएंगे, ये पक्की बात है। तो आप सबको ऐसा देवता बनने की, शांत रहने की, खुश रहने की बहुत बहुत मुबारक है। आप करते हैं ऐसा। हमारे सामने सब इतने अच्छे वरिष्ठ भाई बैठे हैं, इन सब की लाइफ में एक्सपीरियंस है ना? त्रिलोचन सिंह जी, हमारे स्वदेश तलवार जी, अरोड़ा जी, हरेंद्र जी, सबके लाइफ में इतने बढ़िया एक्सपीरियंस हैं सहन करने के, प्यार करने के, देने के। लेकिन याद कैसे रहेगा चरणजीत जी? अब इसको बढ़ाना है। हम करेंगे तो हमें देख और भी ऐसा करेंगे। आप घर के हेड हैं, घर की माँ है, घर की बहन है, घर की बहू है। आप करेंगे तो दूसरे उसको फॉलो करेंगे। तो इसकी अपने ऊपर जिम्मेवारी लेते हुए सबसे ज्यादा समझदार होती है माताएं। चुपचाप सहन कर लेती हैं, चुपचाप बातें छुपा लेती हैं। कितनी बातें घर की छुपा के घर को ठीक रखती हैं। तो वो समझदार माताएं थोड़ा झुकना सीख जाएं, थोड़ा हंसना सीख जाएं, खुश रहना सीख जाएं, तो सब कुछ ठीक होता जाएगा। तो आज के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत सबके लिए मंगल कामनाएं।